Hey guys, hello, namaste, केम छो and welcome to our YouTube channel Untech Facts. केरला अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत फेमस है। उसी के साथ केरला टूरिज़्म के लिए भी इतना ही जाना जाता है। पर क्या आपको पता है, हमारे इंडिया में रबर प्रोडक्शन के लिए भी केरला उतना ही इम्पोर्टेंट है। केरला हमारे इंडिया का 90% रबर प्रोडक्शन करता है, जो कि किसी भी देश के मामले सबसे बड़ा है। केरला में 5.45% ऑफ लैंड सिर्फ रबर प्रोडक्शन के लिए ही यूज़ की जाती है। मुरापिलंगड़ बीच मुरापिलंगड़ बीच केरला का सबसे खूबसूरत बीच है। सिर्फ केरला का ही नहीं, वो पूरे एशिया का सबसे खूबसूरत बीच है। मुरापिलंगड़ बीच एशिया के टॉप 5 लॉन्ग ड्राइविंग बीच के में भी समावेश किया गया है। मुरापिलंगड़ बीच को हम दुनिया का सबसे खूबसूरत बीच भी कह सकते हैं, क्योंकि BBC ने उसे टॉप 6 बेस्ट बीच इन द वर्ल्ड में भी समावेश किया गया है। जिस तरह रबर प्रोडक्शन में केरला अपना सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, उसी तरह कोयर प्रोडक्शन में भी हमारा केरला इंडिया में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। हमारे इंडिया में कोयर यानी काथी का प्रोडक्शन सबसे बड़ा केरला में ही होता है। 60% ऑफ कोयर प्रोडक्शन सिर्फ केरला में होता है, और हमारे इंडिया की सबसे पहली कोयर फैक्ट्री भी केरला में ही स्थापित की गई थी। हैंगिंग पिलर आंध्र प्रदेश, द मास्टरपीस ऑफ आर्किटेक्चर, जिसे आप मिरेकल समझो या ना समझो, लेकिन इनके जो पिलर्स हैं वो ज़मीन से थोड़े ऊपर बंधे हुए हैं। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हम ढेर सारे कपड़ों की शीट उनके नीचे से निकाल सकते हैं। अब हम एक मिस्टीरियस बीच के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चांदीपुर बीच, और उसे हाइड एंड सीक बीच के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर भर्ती और ओट के समय पर पानी 2 से 5 किलोमीटर की दूरी पर बह जाता है, और भर्ती के समय पर पानी का लेवल उतना ही रहता है कि उतने लेवल पर हम बाइक भी चला सकते हैं। और ये बीच इसीलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे बाइक राइडर्स बाइक चलाने भी आते हैं, और इस बीच को हम अपनी आँखों से अदृश्य होते हुए भी देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब हम बात करने जा रहे हैं जैसलमेर की फेमस हवेली, जिसका नाम है सलीम सिंह की हवेली। ये अपनी यूनिक कंस्ट्रक्शन की वजह से फेमस है, जिसकी छत पीकॉक के डिज़ाइन से बनी हुई है और गेट एलिफेंट के डिज़ाइन से बने हुए हैं। और इस हवेली में 38 बालकनीज है, और हर एक बालकनी अपने इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन की वजह से फेमस है। अब हम आगे बात करेंगे सीजू वाटर केव, जो कि चमकादड़ केव से भी जानी जाती है। ये एक ऐसी केव है जो अंडर वाटर केव है, और हमारे इंडिया की 3rd लॉन्गेस्ट केव भी मानी जाती है। हमारे देश की 7 सिस्टर्स, और उसमें से एक है मणिपुर। मणिपुर में कई सारी झील हैं, पर आज हम बात करने जा रहे हैं लोकतक झील की। लोकतक झील के आसपास कई सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, और वह आइलैंड कुंडी नाम से जाने जाते हैं। लोकतक झील कई सालों पहले वहाँ पर टेररिस्ट का एपिसेंटर था, पर हमारी आर्मीज़ ने वहाँ पर बहुत सारे एफर्ट्स करके उसको बहुत ही सेफ बना दिया है, और वहाँ अब वो नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और वह नेशनल पार्क सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो ये वर्ल्ड में फेमस क्यों है? क्योंकि यह एकमात्र ऐसा झील है जो फ्लोटिंग झील है। तो ये तो बात हुई झील की, पर झील को पार करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ब्रिज की। तो आपने कई सारे ब्रिज देखे होंगे और कई सारे ब्रिज के बारे में सुना भी होगा, पर वह सभी ब्रिज इंजीनियर टेक्नोलॉजी के माध्यम से बनाते हैं। पर आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ब्रिज के बारे में जो प्रकृति और मानव का समन्वय है। करीब 180 साल पहले मेघालय के रहीशों ने बनियन ट्री की जड़ों को मिलाकर वो लाइव रूट ब्रिज बनाया था। तो यह तो बात हुई पुल की, पर अब आप सोच रहे होंगे कि प्रकृति के माध्यम से भला पुल कैसे बन जाएगा अपने आप ही? तो यस, मेघालय के जो रईस है जो वहाँ पर रहते हैं, वह लोग बनियन ट्रीज की जड़ों से उस जड़ों को कुछ इस तरह बांध देते हैं कि वो पुल समान बन जाता है, और वही जड़ों को वो लोग 15 साल तक बांधे रखते हैं, और 15 साल बाद वो पुल चलने लायक हो जाता है, और उसके बाद वो लोग उस पुल को यूज़ करते हैं। तो ऐसे बनता है लिविंग रूट ब्रिज। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
प्लीज़ हमें आपका वैल्यूएबल फीडबैक भी दीजिए। और हाँ, दूसरी ज़रूरी बात कि हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियो है उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।